नमस्कारम मित्र। आज हम अयस्ते के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अन्य दो वीडियो में हमने अहिंसा और सत्य पर चर्चा कर ली है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उन्हें जाकर देखिए, फिर अयस्ते को जीवन में अवतरित कीजिए, क्योंकि ये नियम बड़ा सुगम है और इसी प्रकार से आपको इसको अपने जीवन में धारण करना है। इसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते हैं। तो महर्षि अष्टांग योग के अंतर्गत जो जो बताते हैं उसका क्रम आपको स्मरण रखना है। हमेशा उसी क्रम के अनुसार आपको उसे जीवन में अवतरित करना है। यदि आप अपने जीवन में यम को स्थापित नहीं करते और आप नियम को भी स्थापित नहीं कर पाएंगे, यदि आप करना भी चाहें तो उसके लाभ सिर्फ आपको भौतिक स्तर पर भी मिलेंगे, वो भी थोड़े बहुत ही मिल सकते हैं, ज़्यादा अधिकतर नहीं मिल सकते। इसलिए आपको जो है क्रम है उसके क्रम के अनुसार कार्य करना है। तो आज हम अयस्ते पर चर्चा करने वाले हैं। अयस्ते का वैसे तो अर्थ होता है चोरी ना करना। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, किसी के भी बिना अनुमति के और उसके अनुपस्थिति में किसी भी उसकी वस्तु को ना लेना ही अयस्ते होता है, अयस्ते कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार यदि व्यक्ति अपने जीवन में इस परिभाषा को धारण करके ही अपने जीवन के कार्य करेगा तो उसे आगे चल के कुछ परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि ये परिभाषा पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। इसमें कुछ परिस्थितियों के अनुसार फेरबदल किए जा सकते हैं। परिवेश परिस्थितियों पर भी यह परिभाषाएं निर्भर करती हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि परिस्थितियों के अनुसार परिभाषाएं कैसे बदलती हैं। आप इस प्रकार समझें कि ये जो अयस्ते है, इसको इस प्रकार समझाया जा सकता है कि हमारे घर में जो गाय देने वाली गौ माता है, जिससे हम मधु से शहद लेते हैं, मधुमक्खी के छत्ते से, भेड़ जिसका हम ऊन उतार कर अपने वस्तुओं में प्रयोग करते हैं, उन सब जीव जंतुओं से तो हम कभी यह अनुमति लेते ही नहीं है कि हमें ऐसी वस्तु चाहिए आपसे और वह हमें अनुमति देती हो। हम तो उनसे सीधे ले लेते हैं, हालांकि उनके सामने वो चीज़ दी जा रही है। तब भी यह कहा जाता है कि जो है परिभाषा के अनुसार कि बिना इच्छा के किसी की वस्तु लेना, आपने तो उनकी इच्छा पूछी नहीं, तो इस प्रकार के अयस्ते खंडित हो गया? नहीं, अयस्ते खंडित नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार समझ सकते हैं इसे। इसमें कोई अयस्ते खंडित नहीं होता। आप उनका भरण पोषण भली प्रकार से कर रहे हैं तो उनका भी दायित्व है कि आपको भी कुछ वह दें। इसलिए यहाँ पर यह परिभाषा इतनी हो सकती है। इसके बाद में हम दूसरे बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक दुकानदार है जो आपको 1 किलो बाट में कुछ बाट उसका वजन कुछ कम करके आपको किसी सामग्री दे रहा है। आपको उसने सामग्री दे दी और आप अपने उसको सामग्री को लेकर घर आ गए, ले लिया आपने। क्या वहाँ पर अयस्ते उसका खंडित होता है? निश्चित रूप से वह अयस्ते वहाँ पर खंडित होता है, क्योंकि उसने अपने लालच को सिद्ध करने के लिए वहाँ पर उसका वजन कम कर दिया और अपने लालच को सिद्ध कर लिया। इसलिए वहाँ पर अयस्ते खंडित हो गया उसका। अन्य उदाहरण से इस प्रकार भी समझा जा सकता है इस परिस्थिति में, जैसे कि कोई मनुष्य है, वह अर्धरात्रि में गया किसी व्यक्ति के यहाँ पर, और मान लीजिए लुटेरा टाइप का आदमी, वह रात्रि में गया, उसने रात्रि में जाकर उस दूसरे मनुष्य के पास जो वस्तु है उसको किसी बलपूर्वक या धमकी पूर्वक, जिस प्रकार से भी वह अर्जित कर सकता है, उसने उससे कहा यह वस्तु मुझे दे दीजिए और वरना मैं आपके प्राण निकाल दूंगा। तो उसे व्यक्ति जो दूसरा वाला है, विपक्षी व्यक्ति है, वह निश्चित तौर पर वह वस्तु उस व्यक्ति को दे देगा। किंतु वहाँ पर आप इस परिभाषा को सिद्ध कर सकते हैं क्या कि किसी व्यक्ति की अनुमति और जिस प्रकार से भी वह ले सकता है उसके सामने उसने ले लिया,
लेकिन वहाँ पर आहिस्ते खंडित हो गया, क्योंकि वह व्यक्ति के ऊपर दबाव और जोर जबरदस्ती के अनुसार ही उसने दिया है। वह अपनी इच्छा पूर्वक नहीं देना चाह रहा था, किंतु वह दबाए और डर पूर्वक उसे देने की प्रयास कर रहा है। इसको इस प्रकार समझा जा सकता है। अंत में आहिस्ते की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, तो इसका बड़ा ही छोटा और सिंपल सा उद्देश्य है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में जितना उसे मिले उतने में संतोष रखे, तो उसके जीवन में सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहेंगी। उसे किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आएगी जीवन में। परमात्मा सभी प्रकार से व्यवस्थाएं करता है। उसका जितना संतोष है उसे उतने में बनाकर रखेगा, तो परमात्मा आवश्यक रूप से उसे अधिक ही देने की कोशिश करेगा। ऐसा महर्षि पतंजलि बताते हैं कि किसी व्यक्ति को भी अगर वह अपने जीवन में आहिस्ते धारण करता है तो उसे बहुत प्रकार से लाभ होते हैं, जैसे कि वर्षों पुराना इत्यादि इत्यादि धन कहीं गड़ा रखा हो तो वह व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से वह प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है आहिस्ते में। अगर वह किसी भी चीज़ के प्रति उसको अपनी ओर आकर्षित करने की भाव नहीं रखता है या किसी प्रकार से अर्जित करने का भाव नहीं रखता है, तो वह जीवन में संतोषपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करना चाह रहा है और इस प्रकार से वह जीवन अपना बिल्कुल शांतिपूर्वक व्यतीत करना चाह रहा है। तो इस प्रकार आपने आहिस्ते के उदाहरण को समझ लिया है, तो आवश्यक रूप से और निश्चित रूप से आप इसे अपने जीवन में धारण करेंगे, जिससे आप अपने आने वाले जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। इसी प्रकार इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अन्य वीडियो में हम अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपके मंगलमय की भविष्य की कामना करता हुआ मैं ओम नमः शिवाय साथियों।